हेलो दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं 10th क्लास सीबीएसई, आरबीएसई, राजस्थान बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उसका फर्स्ट लेसन पोइट्री का डस्ट ऑफ स्नो। तो दोस्तों, हमने जैसा कि पिछले वीडियो में जो सिलेबस बताया था उसी के अनुसार आपका 2021 और 22 का सेशन होने वाला है। तो आपका जो फर्स्ट बुक, सेकंड बुक एंड ग्रामर, फर्स्ट बुक में जो आपका जो टॉपिक है वो सबसे पहले हम पोइट्री का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम इजी से हार्ड की ओर रन करेंगे, आसान से कठिन की ओर। तो आपसे किया गया वादा मैं आज पूरा करने जा रहा हूँ। जो कंटेंट्स मिलेगा दोस्तों, वो सबसे पहले पोइट्री चलेगी, पोइट्री फिनिश होने के बाद में आपका फर्स्ट बुक चलेगी, फिर सेकंड बुक, और साथ में आपका ग्रामर का टॉपिक तो चलता ही रहेगा। ग्रामर का एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है टेंस का, वो आप जाके प्लेलिस्ट में समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताई है, आरबीएसई और सीबीएसई, राजस्थान बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड दोनों एक हो चुका है, दोनों में सेम सिलेबस है। तो सीबीएसई के जो बच्चे हैं वो भी आप चैनल पे आके पढ़ाई कर सकते हैं, और राजस्थान बोर्ड के लिए तो ये बन रहा है। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट कोचिंग क्लासेज में। आइए बिना वक्त गंवाए हमारे कंटेंट्स पे आते हैं। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। स्नो मीन्स होता है दोस्तों, एक तो होती है आइस, एक होता है स्नो। आइस वो होती है जो हम फ्रिज में जमा के रखते हैं, जिसको मारने पर किसी का भी सिर फूट सकता है। स्नो वो होती है जो आपने देखा हुआ हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे रुई की तरह अपने जमा हो जाती है, उसको कहते हैं स्नो। तो स्नो ऑफ डस्ट, बर्फ़ के कण या बर्फ़ की धूल, ये हमारा पोइट्री का फर्स्ट लेसन है। इट्स कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आपका पोइट्री में क्या होने वाला है दोस्तों, ये पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं। आपके पोइट्री में दो पार्ट बनेगा। एक तो बनेगा आपका एक्सप्लेनेशन कीजिए 4 नंबर का, और 6 नंबर का आपका बनेगा क्वेश्चन का पार्ट। तो 4 और 6 आपका कितना हो गया, 10 नंबर। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन में आपका आएगा रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, यह आएगी आपके 4 नंबर की। और 6 नंबर का आपका क्या आएगा, क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपने सही तरीके से एक्सप्लेनेशन कर ली तो समझो आपका पोइट्री का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो वैसे हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो आपको एक्सप्लेनेशन में कवि और पोइट एंड पोइम का नाम भी पूछा जाता है, किसमें, रेफरेंस में। तो याद कर लेना साथ के साथ, डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। याद हो गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, चलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा समरी में पहले से, चाहे लेसन कोई सा भी हो, चाहे हमारा पोइम हो, प्रोज हो या ड्रामा हो, मैं पहले ही क्या बता देता हूँ उसमें, उसकी समरी, उसका सारांश। देखिए, समझिए, अगर रात होती है तो सुबह तो ज़रूर होगी दोस्तों, और सुबह हुई है, दिन हुआ तो रात ज़रूर होगी। इसका मतलब ये सुख और दुख का हमारा एक जो पहलू है वो ध्यान रखना, एक के बाद एक तो ज़रूर आएगा। आज सुकून है तो कल ज़रूरी नहीं है सुकून रहे, परेशानी भी आ सकती है। यही चीज़ इसमें बताई गई है कि एक व्यक्ति जो दुनिया भर के जंजाल से, परेशानियों से जो घिरा हुआ है, जो नेगेटिव थिंकिंग जिसके मन में बैठ गई हो, कैसे उसका मूड, कैसे उसका स्वभाव, कैसा उसका हृदय परिवर्तन होता है, और वापस से वो अपने पॉजिटिव सकारात्मक रवैये के साथ अपने काम में वापस से लग जाता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जो आपका दिन खराब कर देती है, लाइफ खराब कर देती है। तो ये जो कविता है आपको बहुत बड़ी सीख देने वाली है। तो देखते हैं, कविता में आते हैं, पोएम में आते हैं। कुछ रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा, कुछ शब्द दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो दोस्तों समझने की कोशिश करना। थोड़ा हमारा सेटअप ऐसा ही है। द वे, जिस तरीके से, अब देखो, जिस तरीके से एक कौवा, आपने देखा होगा पिजन है, पिकॉक है, खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों का वर्णन तो होता रहता है। कौवे को हमेशा एक चालाक, एक धूर्त के रूप में देखा जाता है। काले रंग को हम ओमेन, मतलब अपशकुन के रूप में देखते हैं। तो जिस तरीके से एक कौवे ने शूक डाउन, हिलाकर नीचे गिराया। क्या गिराया, पहले किस पर गिराया, मुझ पर। कभी कह रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहा है, मुझ पर गिराया। कौवे ने जिस तरीके से मुझ पर गिराया, शूक डाउन, हिलाकर, क्या, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, धूल के कण, धूल के बारीक बारीक, बर्फ के कण।
जो बारीक बारीक जो कण होते हैं, जैसे मिट्टी के होते हैं वैसे बर्फ़ के कण होते हैं। तो जिस तरीके से एक कौवे ने मुझ पर बर्फ़ के कण हिलाकर गिराया। अब किस पर से हिलाकर गिराएगा दोस्तों, तो देखते हैं। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री विद स्मॉल फ्लावर्स, वाइट स्मॉल फ्लावर्स। ये एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला वृक्ष होता है। ये भी हमारा नेगेटिव पार्ट हो गया, नेगेटिव सोच। ये भी हमारी नेगेटिव सोच हो गई। कहने का मतलब कौवे को एक अपशकुन के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर भी हेमलॉक ट्री को लिया गया है, तो ये भी अपशकुन, मतलब एक तरीके से चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। कौवा, हेमलॉक ट्री, ये कवि की ज़िंदगी में आए हैं एक अपशकुन की भांति। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ एक डायग्राम के माध्यम से। ये हमारा पेड़ है, मान लीजिए हेमलॉक ट्री है। देखो भाई साहब, अगर इंडिया का लेसन होता, जैसे मुंशी प्रेमचंद का होता, सूर्यकांत त्रिपाठी का होता, तो समझने वाली बात है। यहाँ पर बड़े पीपल, नीम, शीशम, इसका यूज होता। अंग्रेज़ों का लेसन है तो यही आएगा, आप ओक ट्री, हेमलॉक ट्री ऐसे आते हैं, ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री। इस पर क्या बैठा हुआ है दोस्तों? एक कौवा बैठा है, समझने की कोशिश करना। ये हमारा क्या हो गया? कौवा। थोड़ा सा ऐसे अगर बना दूं तो समझ में आ जाएगा आपको। ये हमारा कौवा है, समझ जाना, ये हमारा कौवा बैठा है, ठीक है। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, कौन लेटा हुआ है, समझने की कोशिश करना, डायग्राम पे मत जाना। ये हमारा कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हमारा कौन बैठा हुआ है दोस्तों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर इसने पेड़ को हिलाया, हेमलॉक ट्री को हिलाया किसने? तो देखो, जो बुरी चीज़ें होती है ये भी एक ना एक दिन हमारे साथ अच्छा कर देती है। यही चीज़ इस कविता में बताया कि एक कौवा जो कि अपशकुन का प्रतीक है, उसने मुझ पर हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो गिराया, बर्फ़ के कण गिराए। जिस तरीके से, अब एक बार फिर कर देता हूँ क्योंकि छोटा छोटा पार्ट हमें समझ में आना चाहिए। यही हमारे एक्सप्लेनेशन में आता है, सप्रसंग व्याख्या में। द वे एक रो, जिस तरीके से एक कौवे ने शूक डाउन, हिलाकर नीचे गिराया, ऑन मी, शूक डाउन का मतलब होता है हिलाना, ऑन मी, मुझ पर गिराया। क्या गिराया? अपने आप से क्वेश्चन करो। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के वृक्ष पर से। एक कौवे ने एक हेमलॉक वृक्ष पर से मुझ पर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर बर्फ के कण गिराए। ये क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो गिरा दिए। ये भी हमारा नकारात्मक सोच, और ये भी हमारा जो क्रो है वो भी नकारात्मक सोच, नकारात्मक थिंकिंग। चारों तरफ से रॉबर्ट फ्रॉस्ट अंधकार से गिरा हुआ है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है। तो अचानक से क्या, मैंने आपको पहले भी बताया है, बुरी चीज़ भी अच्छा हमारे जीवन में कर देती है। यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी और कौवे ने क्या कर दिया? उस बर्फ़ को हिलाकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर गिरा दिया। अब क्या हुआ? हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ, जिसने दिया, हैज़ गिवन जिसने दिया, माई हार्ट, मेरे हृदय को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हृदय को दिया। क्या दिया? ए चेंज ऑफ मूड। मूड का मतलब होता है स्वभाव, स्वभाव, प्रकृति। एक परिवर्तन दिया, उसके स्वभाव में परिवर्तन ला दिया। जिस तरीके से वो बर्फ़ गिरी ना, जैसे ठंडे पानी के, आप कोई आदमी बेहोश हो जाता है, कोई आदमी गहरी नींद में सो रहा है, उस पर बर्फ़ या पानी की छींटे मार के देखो, एकदम से उसकी निंद्रा टूट जाएगी और अचानक से वो जाग जाएगा। जो भी उसकी थिंकिंग जो भी चल रही है उसको वो दूर कर देगा। तो इसी तरीके से जैसे बर्फ़ गिरी, ठंडी ठंडी बर्फ़ गिरी उस पर, अब बर्फ़ किसका प्रतीक हो सकता है? सकारात्मक सोच का, पॉजिटिव थिंकिंग का। नेगेटिव थिंकिंग, हेमलॉक ट्री, क्रो, नेगेटिव थिंकिंग। ये क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच है। जिस तरीके से हैज़ गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय को दिया, ए चेंज ऑफ मूड, परिवर्तन दिया, स्वभाव में परिवर्तन ला दिया, मेरे हृदय में परिवर्तन ला दिया। एंड सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा बचा लिया। देखो, कुछ हिस्सा बचा लिया, ऑफ ए डे, एक दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। एक दिन नहीं दोस्तों, जो इसका जीवन था, एक दिन का मतलब है जो इसका जीवन था उसका कुछ हिस्सा बचा लिया, क्योंकि कुछ हिस्सा तो उसने नकारात्मक सोच में गंवा दिया, अंधकारपूर्ण जीवन में गुजार दिया। अब उसका आधा हिस्सा, मतलब आधी उम्र जो बची हुई है
आई हैड रूइड, देखो फिर मैं समझा रहा हूँ, हैज़ गिवन माई हार्ट, जो बर्फ़ के कण थे उसने उसके हृदय को दिया, ए चेंज ऑफ मूड, परिवर्तन ला दिया उसके हृदय में, जैसे बर्फ़ गिरा। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और कुछ हिस्सा बचा लिया जीवन का, एक दिन का कुछ हिस्सा, सेव्ड सम पार्ट, कुछ हिस्सा बचा लिया, जिसे आई हैड रूइड, जिसे मैं बर्बाद करने वाला था। रूइड यानी क्या होता है? बर्बाद करना, जिसे मैं बर्बाद करने वाला था, क्योंकि उस पर बर्फ़ नहीं गिरती, उस पर सकारात्मक सोच नहीं लाते, मन में नहीं आती, तो उसने अपना जो आधा जीवन बचा है उसको भी वो बर्बाद कर देता। तो दोस्तों एक बार जल्दी से मैं इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। द वे, जिस तरीके से एक कौवे ने शूग डाउन, नीचे हिलाकर नीचे गिराया, ऑन मी, मुझ पर क्या गिराया? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ पर से। देखो भाई साहब, ये हेमलॉक का पेड़ है, एक कौवा है, इसने हिलाया डस्ट ऑफ स्नो, और डस्ट ऑफ स्नो देखो किस पे गिरी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर। कहने का मतलब हेमलॉक ट्री जो है जहरीला वृक्ष को कहते हैं, जहर भरा रहता है इसमें, इसकी पत्तियों में, इसके टहनियों में, या जो भी है। क्रो, ये भी नकारात्मक वर्ड है, क्रो कौवा, और इसमें सकारात्मक जो है डस्ट ऑप्शन और पॉजिटिव थिंकिंग ये इस पर गिर रही है। गिरते के साथ इसमें एकदम से इसका जो मन है वो एकदम से बदल गया, अचानक से इसके थिंकिंग जो है बदल गई, इसका हृदय परिवर्तन हो गया। देखो, हैज़ गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय को दिया, ए चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय को इसका जो स्वभाव था उसको बदल दिया, परिवर्तन कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा बचा लिया, सेव्ड बचा लिया, सम पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे, एक दिन का नहीं, जीवन का कुछ हिस्सा बच गया, जिसे आई हैड रूइड में बर्बाद करने वाला था। तो डस्ट ऑप्शनों ने इसके हृदय को परिवर्तन करके इसके जो बर्बादी थी आने वाले दिनों की, उससे इसको बचा लिया कि भैया कुछ जीवन तो तू बर्बाद कर चुका, अब आने वाला है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, आपका जो जीवन, रॉबर्ट जी अब उसको बचा लीजिए। तो यही सीख इस लेसन से मिलती है, इस पोइम से मिलती है। इट्स कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि हमें अंधेरों से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन आपके जीवन में उजाला तो आके ही रहेगा दोस्तों। तो ये मैंने ट्रांसलेशन कर दिया है। अगला जो वीडियो होगा मैं आपको ये बताऊंगा अगले वीडियो में कि इसका जो क्वेश्चन आंसर है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे जो प्रत्येक लेसन के 2 वीडियो आपको मिलेंगे। कल मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक भी बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी ईयर में आया था, आगे आने वाले जो समय है, जो फ्यूचर, इसमें कौन सा आपका क्वेश्चन आ सकता है, संभावना क्या हो सकती है। और 3 या 4 क्वेश्चन को मिलाकर मैं एक साथ आपको प्रेजेंट करूंगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपके लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपके जीवन में। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। ध्यान रखना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब तो आपको ने कर दिया ही होगा, फिर भी अपने दोस्तों में फैलाइए, एजुकेशन ग्रुप में फैलाइए। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।